जी बात करें। कौन है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम आज़िर, इरम बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज़िर, मैं ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करूँगी, बस इतना कहना चाहती हूँ कि कल शफक से मैं ही बात कर रही थी। मुझे तो हैरत हो रही है कि आप उसका यकीन क्यों नहीं कर रहे। जब किसी का माजी इतना दागदार हो तब यकीन आना काफी मुश्किल हो जाता है। माजी दागदार? आप किसके माजी की बात कर रहे हैं आज़िर? आप मेरा इशारा अच्छी तरह से समझ रही हैं। हाजिर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको आपकी ही बीवी के लिए इस किस्म की बातें आखिर कौन कर रहा है? उसका मकसद क्या है? कौन आप लोगों के बीच में इस तरह फूट डलवाने की कोशिश कर रहा है? कोई बना मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? इसी बात पे तो मैं और शफक हैरान है आज़िर। देखिए आज़िर भाई, हसन ने शफक के लिए रिश्ता जरूर डाला था, लेकिन शफक ने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था और ये इनकार मेरे ही जरिए हुआ था, क्योंकि शफक तो हसन को भाइयों की तरह समझती है। बिलीव मी आज़िर, आपसे पहले शफक की जिंदगी में कोई भी नहीं था। वो क्या है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अच्छा, लेकिन आप प्लीज शफक की तरफ से अपना दिल साफ कर लीजिएगा। खुदा। हमारे घर की आपस की बात इरम भाभी से शेयर करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि आपको मेरी बात पे एतबार नहीं आएगा। अब ऐसी भी बात नहीं तो मुझे तरीके से समझाती तो मैं समझ जाता। और ये अपने लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया तुमने? मामा, शुक्र है साहब आप आ गए। बंटू को बहुत तेज बुखार है, मैं तो परेशान हो गई थी। बंटू? बंटू? इसे तो बहुत तेज बुखार है। अंजुम कहाँ है? रात को टीवी देख रही थी, अब सो रही हैं। अच्छा ठीक है, उन्हें सोने दे, मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। मैं भी साथ चलूं? बुआ, अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो मुन्नी का ख्याल कौन रखेगा? आप इधर ही ठहरे। अल्लाह बच्चे को सेहत अता करे। आमीन, बस दुआ कीजिएगा। बुआ, ओ बुआ। जी बीबी जी। मैं फ्रेश होती हूँ, जब तक मेरे लिए एक अच्छा सा नाश्ता बना दो। क्या टाइम हो गया? का मैसेज। हेलो हेलो।
नर्स, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? क्या हुआ ऐसे? ये ठीक तो हो जाएगा ना? 4G2 में जाओ। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बच्चे की कंडीशन अब पहले से बेहतर है। मेडिसिन दी गई है, कुछ नहीं का असर है कि ये सो रहा है। बच्चे तो बीमार हो ही जाते हैं, जरा सी लापरवाही उन्हें बीमार कर देती है, लेकिन ये भी खुदा का एक निजाम है कि वो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। आप अकेले आए हैं, इनकी मदर साथ नहीं है? अगर इसकी माँ को इसका एहसास होता तो ये बीमार ही क्यों पड़ता? ऐसा मत सोचें, शायद आप इसकी बीमारी की वजह से बहुत परेशान हैं और अपनी वाइफ से खफा भी नजर आते हैं, वरना जितनी फिक्र आपको इसकी है, इससे कहीं ज्यादा इसकी मदर को होगी। काश ऐसा होता। मेरा बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में, और मुझे किसी ने बताने की जहमत भी नहीं की। आवाज नीचे रखो। अरे कैसी औरत हो तुम यार? एक तो तुम्हारा बच्चा घर पे बीमार पड़ा है और तुम्हें इसकी खबर तक नहीं है। बुआ, ये मासूम सूरत बना के क्यों खड़ी हो? सारी कारस्तानी तुम्हारी है ना? जानबूझकर तुमने मुझे नहीं बताया। मैं सारा कुछ समझ चुकी हूँ। तुम जानबूझ के घर में फसाद डलवाना चाहती हो। बकवास बंद करो यार। क्यों अपनी कमजोरियों का इल्जाम दूसरों पर डालती रहती हो? बुआ, जल्दी से मुन्नी को लेकर आए, हम राबिया भाभी के घरों से ड्रॉप करेंगे और फिर मैं आपके साथ हॉस्पिटल जाऊंगा। क्या मुन्नी कहीं नहीं जाएगी? ये राबिया के पास किस लिए चली जाएगी? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं बुआ की गैर मौजूदगी में मुन्नी को तुम्हारे पास छोड़ के जाऊंगा? पागल लगता हूं मैं? इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाला मैं। मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे इसका फैसला मैं करूंगी। देखो अंजुम, इस वक्त मैं बहस करने के मूड में नहीं हूं। मैं बंटू की वजह से वैसे ही बहुत परेशान हूं और तुम्हारी सूरत मुझे बहुत बुरी लग रही है इस वक्त। देखो, अगर मेरी तरफ से लापरवाही करती ना तो तब भी गवारा था, लेकिन अगर तुम मेरे बच्चों को इग्नोर करोगी ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर बताओ क्या करोगे तुम? इस वक्त तो मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। हाँ, तो मैं भी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी बातें सुनने का। तो फिर जाओ ना। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। अगर मेरा बेटा बीमार ना होता तो तुम्हें ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें अपने बेटे की कितनी परवाह है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अपने बच्चों की देखभाल करना आती है। इसलिए बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। चली जाओ यहां से। और एक बात याद रखना, जब मैं हॉस्पिटल से वापस आऊंगा ना तो मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। बाहर में जाओ मेरी तरफ से। हटो। साहब, आप ही अपना गुस्सा दबा लें। नहीं बुआ, कई सालों से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं उसे, लेकिन आज मेरा सबर जवाब दे गया। समझता क्या ये खुद को? शक्ल देखी इसने अपनी। समझते जैसे बच्चे उसी के। मैं तो उनकी सुतेली मां ना। मुझे लग रहा था कि शायद तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया अंजू, लेकिन यहां पर तो मामला कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है। ओ हेलो, ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, और ऐसा लहजा सुनने की मैं आदी नहीं हूं, समझे? तुम इसलिए आदी नहीं हो क्योंकि हमेशा से मैं तुम्हारी ज्यादतियों को बर्दाश्त करता आ रहा हूं, सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद मेरी नरमी और मेरी मोहब्बत कभी ना कभी तुम्हें बदल देगी। यार
लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मुझे एहसास हुआ है कि मेरी सोच कितनी गलत थी। तुमने तो मेरी नरमी को मेरी कमजोरी समझा है। संवरने के बजाय मजीद बिगड़ गई हो तुम। बच्चों का भी एहसास नहीं है। ये क्या बच्चे बच्चे बार बार लगाए रखी है? पहली बार बीमार नहीं हुआ हमारा बच्चा, और बच्चे बीमार होते हैं फिर ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें तो बहाना चाहिए था मुझसे लड़ने के लिए। देखो, मुझे तुमसे बात बिल्कुल भी नहीं करनी, लेकिन शुक्र है खुदा का कि इस वक्त बुआ घर पे मौजूद है, क्योंकि वो बच्चों का ख्याल रखेंगी और इंशाल्लाह करती रहेंगी। तो फिर बुआ के पास जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? आवाज नीचे रखो। अच्छा, तुम चाहे जैसा मर्जी सलूक करो मेरे साथ, मुझ पे चीखो चिल्लाओ, यहाँ तक कि मुझे घर से जाने के लिए कह दो, और मैं तुम्हारे आगे चीख भी नहीं सकती। देखो यार, वो सब मैं गुस्से में बोल गया था, लेकिन जितना ये घर मेरा है ना उतना तुम्हारा भी है। बस कर दो, देख लिया ये घर मेरा कितना है। और तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे तो मैं क्या दर बदर हो जाऊंगी? हाँ हाँ, भूल है तुम्हारी। जा रही हूँ मैं। पागल हो गई हो? इस वक्त बच्चा हॉस्पिटल में और तुम घर छोड़ के जा रही हो? हाँ, तो मैं कौन सी दुनिया छोड़ के जा रही हूँ? इसी शहर में हूँ मैं, और तुमसे ज्यादा ख्याल करती हूँ अपने बच्चे का, और उसे मैं मिलने आती रहूंगी। उसकी जरूरत नहीं है। तुमसे मशवरा किसने मांगा है? आया बड़ा, मेरा बच्चा है वो। मौका तो अच्छा है, मैं आजिर के घर जा सकती हूँ। इस झगड़े को बुनियाद बनाकर आफ्ताब से पीछा छुड़ा सकती हूँ। आफ्ताब, तुम किसी भूल में ना रहना, बच्चे तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। अंजी, तुम इस वक्त यहाँ? क्यों, मैं आना अच्छा नहीं लगा क्या? बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? वो भी साथ नहीं है, सामान भी लेकर आई हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा। आफ्ताब से मेरा झगड़ा हो गया। और बच्चे? बच्चों का कोई मसला नहीं है, वो तो हमेशा से आफ्ताब और बुआ नहीं संभाले। वैसे भी बाप अपने बच्चों पे जान छिड़कता है, इसलिए मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन झगड़ा किस बात पे हुआ है? तुम चाय पानी नहीं पूछोगी या सवाल पे सवाल ही करती जाओगी? इतनी भूख लगी हुई है मुझे, नाश्ता भी नहीं करके आई हूँ, ऐसे ही आ गई हूँ। मेरे लिए नाश्ता बना दो और बैग भी मेरे कमरे में रखा। या अल्लाह, अब क्या होगा? क्या ये सच कह रही है? आफ्ताब भाई से वाकई इसका झगड़ा हुआ है या सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गई है? हाँ बुआ, कैसा है बंटू अब? तो अच्छी बात है कि अब बेहतर है। बुखार हुआ था, जाहिर है दवाइयों से उतर ही जाना था, लेकिन ये आफ्ताब भी ना। खैर छोड़ो, बाद में बात होती है। कोई बात नहीं, खराब दिमाग ठिकाने पर भी मैं ही लाऊंगी। अंजी, तुम मुझे कॉल कर देती, मैं आ जाता। क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है ना? अच्छा, इधर आओ, बैठो इधर। बताओ मुझे, सब खैरियत है ना? शफाक, एक गिलास पानी लाना। कुछ तो बोलो, क्या हुआ है?
क्या हुआ अंजी? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी, आजा के आते क्यों रोना शुरू कर दिया है? ये लो पानी पियो। अरे थोड़ा सा पी लो प्लीज। ये लो। अब बताओ क्या हुआ? खुदा बुरा वक्त दुश्मन को भी ना देखा। मुझे सामान के साथ यहाँ देखकर तुम्हारी बेगम का तो मूड ही ऑफ हो गया, ठीक से बात ही नहीं कर रही। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से भी चले जाना चाहिए। अजीब, तुम ऐसा ना सोचो, ये तुम्हारा अपना घर है और तुम शफक की बात को ज्यादा नोटिस में नहीं लिया कर। मुझे बताओ हुआ क्या है? आफ्ताब ने मुझे घर से बाहर निकाल दी। बहुत बदतमीजी की उसने मेरे साथ। मेरे बच्चे भी नहीं आने दिए, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन उसने कहा तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। आज इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने कितना कुछ किया उनके लिए, लेकिन और उसने मुझे कहा तुम कभी वापस ना आना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंजीब, अंजीब, शफक, यही कहेंगे ना आप कि अंजी से प्यार से बात करो, उसका ख्याल रखो। क्यों आज़र? वो मेरी दोस्त है, लेकिन मुझसे ज्यादा आपको उसकी फिक्र है। ऐसा क्यों है? वो तुम्हारी दोस्त है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, वो मेरी दोस्त जरूर है। अच्छा आओ खाना खा लो। मुझसे नहीं खाया जाएगा। आप प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। कम ऑन अंजी, तुमने लंच में भी सही तरह खाना नहीं खाया। इस तरह करोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगी तुम। अच्छा है मैं मर जाऊंगी, किसके लिए जिंदा रहूं? किसी को मेरी जरूरत ही नहीं। शफाक, इधर आओ। अपनी दोस्त को समझाओ, ये खाना नहीं खा रही। जब वो आपकी बात नहीं सुन रही है तो मेरी क्यों सुनेगी? ऐसे छोड़ो, तुम आओ मेरे साथ। आसिफ, आओ भाई। इधर आओ, बैठो यहाँ। अरे बस नहीं, थोड़ा सा, थोड़ी सी रोटी भी निकालो। चलो शाबाश, कंप्लीट करना है ये सारा।
मिर्च है इसमें। मिर्चें वगैरह कुछ नहीं है, तुम्हारा खाने का दिल नहीं चाह रहा। अच्छा एक काम करो, उसमें सैलेड पड़ा था, वो थोड़ा सा सैलेड ट्राई करो। नहीं रहने दे, मैं यही खा लूंगी। अच्छा सुनो, खाने के बाद चाय पियो। हाँ, सर में वैसे भी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा शफक, एक कप चाय बनाना अंजी के लिए प्लीज। वो तुम्हारी दोस्त है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, वो मेरी दोस्त जरूर है। अंजी क्या है, सो रही है अभी तक? मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? मेहमान है वो हमारे, ख्याल रखा करो उसका। मुझे हैरत हो रही है आज़िर, अंजी का बेटा बीमार है और वो हमारे घर पे यहाँ मेहमान बन के बैठी हुई है। तुम्हें आफ्ताब जैसा शौहर नहीं मिला ना, इसलिए बढ़ बढ़ कर बातें बना रही। एनीवे, मुझे तुमसे ये कहना था कि लंच में जो कुछ भी बनाओ अंजी से पूछकर बनाना। आज वीकेंड है आज़िर और आप भी घर पर हैं, आप जो कहेंगे वही बनाऊंगी। मुझसे नहीं, अंजी से पूछो। अंजी तुम आओ ना, बैठो प्लीज। आज आप नाश्ता कर लें, फिर बंटू को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना है। पता नहीं कैसा होगा वो। ठीक ही होगा, अगर उसकी तबीयत खराब होती तो बुआ बता देती। हाँ, पर मैं जब तक उसे देखूंगी नहीं ना, मुझे चैन नहीं आएगा। शफाक, शफाक, यार जल्दी से हमारे लिए नाश्ता लगा दो, हमें हॉस्पिटल जाना है। असल में तो सर में इतनी दर्द हो रही है। अभी नाश्ता करना और दवा खा लेना, ठीक हो जाएगा। अब मेरा बंटू बिल्कुल ठीक है। हाँ पापा, हम घर कब जाएंगे? बहुत जल्दी। आंटी, आप मुझसे मिलने आएंगी ना? आप बुलाएंगे तो जरूर आऊंगी। बंटू के साथ साथ मैं भी आपसे कह रहा हूँ, प्लीज जरूर आइएगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। आपने मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखा है, थैंक यू सो मच। मैं आपके घर इसलिए भी आना चाहती हूँ कि मुझे आपकी मिसेस से मिलना है। मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ कि जो नेमतें अल्लाह ताला ने उन्हें दी हैं उसकी कदर करें और खुदा का शुक्र अदा करें। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी बातें सही भी हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। अंजुम अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। इतनी मायूसी भी अच्छी नहीं है, आखिर वो माँ है। थोड़ी केयरलेस तो हो सकती हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं लिया जा सकता कि उन्हें अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं है।
पता नहीं बंटू कैसा होगा, इसका बुखार उतरा भी होगा या नहीं। कौन है जी, रिलैक्स कर, ठीक होगा बंटू, अकेला थोड़ी है, बाप साथ है उसके। से थोड़ा तेज चला लो। मैं परेशान हो रही हूँ ना, सारी रात की उठी हुई हूँ। जरा हॉस्पिटल में घूमना ही है। ये देखो, ये वाली जगह तो यही लग रहा है, रुको, यही तो है ना, ठीक है, यही है, सही है। चलो, अंदर नहीं चल रहा तुम? नहीं, मेरा जाना मुनासिब नहीं होगा, तुम होकर आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है। आसिर, अगर आफ्ताब ऊपर हुआ ना तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, तुम भी ऊपर आ जाना, ठीक है? बंटू का भी पूछ लेना ना। मैं देख के आती हूँ। चलो शाबाश, दवाई का टाइम हो गया आपका। उठो बंटू, दवा पी लो। मुझे नहीं पीनी। क्यों भाई? जो बच्चे बीमार होते हैं उन्हें मेडिसिन तो लेनी पड़ती है। मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और बुखार, वो अच्छा लगता है। चलो शाबाश, जिद नहीं करते, आ जाओ। हाय मेरा बंटू, मेरा बच्चा कैसा है, मेरी जान का टोटा, मेरा बच्चा। नर्स, कैसा है मेरा बेटा? अब आप बंटू की मदर हैं? कहाँ थी आप? ये तो कल से एडमिट है यहाँ पे। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि ये कब ठीक हो जाएगा। अब तो ये पहले से बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है। मेरा बच्चा। बंटू, नाराज हो अपनी मामा से? बंटू, मैं तो खुद यहाँ आना चाहती थी, तुम्हें तो पता है अपने पापा का, बस वही मुझे यहाँ नहीं आने दे रहे थे, वरना मैं अपने बच्चे से कैसे दूर रह सकती हूँ, है ना बंटू? मुझे पता है, आपने मुझे याद ही नहीं किया। बंटू, ये तुमसे किसने कहा है? मैं ठीक होकर पापा के साथ चला जाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। क्या हुआ है अंजी, खामोश क्यों? क्या बताऊं मैं, जिसके लिए सारी रात नहीं सो पाई, सोच सोच के परेशान थी कि वो कैसा होगा, ठीक तो होगा वो, तो सिर्फ अपने बाप के गले लग के बैठा रहा। हाजिर बंटू ने मुझे पहचाना तक नहीं, माँ के जाने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सब आफ्ताब ने किया है, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर रहा है वो। सोच भी नहीं सकती कि वो इतनी गंदी गिरी हुई हरकत कर सकता है। क्या हो गया है तुम? क्यों ऐसी बातें सोच के खुद को थका रही है? ऐसी बात नहीं है, बच्चा है, ठीक है और मुतमईन भी। समझ नहीं आ रहा मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे बच्चे मेरे खिलाफ कर दिए गए हैं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊंगी मैं? कुछ नहीं होगा, चलो घर चलते हैं, बाकी बातें घर चल के करेंगे। तुम्हारे घर जाके क्या करूं? वहां है ना तुम्हारी डार्ली, मुझे देखते ही इतनी बुरी सी शक्ल बना लेती है, बर्दाश्त ही नहीं होता उसको मेरा वहां पे ठहरना। उफ, मजबूर हूं मैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊंगी।
तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, और मुझे तो शफक पे हैरत हो रही है। पता नहीं क्या हो गया उसे आज, उल्टा उसे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। दोस्त की पहचान भी बुरे वक्त में होती है, और देख लो सब तुम्हारे सामने। वैसे थी तो वो शुरू से ही सेल्फिश। अब ऐसी बात भी नहीं है, इतना तो जानता हूँ शफक को, केयरिंग नेचर की मालिक। वही लड़की है ये जो अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ अपनी पसंद को अपनाने के लिए निकल पड़ी थी। बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया था, चाहिए था तो सिर्फ और सिर्फ हसन। नहीं, ऐसी बात नहीं। हसन एकतरफा मोहब्बत करता था उससे। शफक ने तो उस रिश्ते से इनकार कर दिया था। क्या हो गया आज़िर? शफक की इतनी तारीफें, तुम तो उसके खिलाफ कुछ सुनने को भी तैयार नहीं। मुझे बताओ आज़िर, इसमें मैं कहाँ हूँ? तुम्हारी खातिर सारी कश्तियां जला दी हैं मैंने, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा मैंने, और तुम यहाँ शफक के गुण गा रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कहाँ जाऊंगी मैं, क्या करूंगी? जी क्या हो गया है तुम्हें? स्लो काम डाउन, मेरा वो मतलब नहीं था। ओके, रिलैक्स करो, देखो मेरी तरफ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं बाकी बातें कर सकती हूँ। ओके, देखो